बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मार्केट को टेक्निकली भी देखेंगे और आज FIPLIPI डाटा भी देखेंगे कि किसने सेलिंग की है, जो कि मार्केट ने इतने ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं। पिछले 3 साल में कभी भी 1721 पॉइंट्स नहीं निकले। मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश थी, हमेशा रिकवर हो जाती थी और इस दफ़ा रिकवरी भी नहीं हुई। तो क्या ये रिवर्सल शो करता है कि मार्केट अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन साइड पे जाना शुरू करेगी? मार्केट ने जो परसेंटेज वाइज निकाले हैं पॉइंट्स, वो 2.10% बनते हैं। 80,117 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। FIPLIPI डाटा चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि फिर आज किसने बाइंग की है, सेलिंग किसने की थी फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे कोई रीज़न बता सकता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ वालों ने क्यों सेलिंग की है, क्या वजूहत बनी है सेलिंग करने की? ठीक है। और बैंक्स वालों ने जो बाइंग की है 0.91 मिलियन डॉलर की, उसके बाद ब्रोकर्स भी सेलिंग पे रहे, कंपनीज़ भी सेलिंग पे रहीं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो बाइंग की है, फिर इंडिविजुअल ने ठीक ठाक एक्साइटमेंट में बाइंग की है, उसके बाद म्यूचुअल फ़ंड ने भी बाइंग की है, फिर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने भी ठीक ठाक बाइंग की है। ब्रोकर हमारे इंडिविजुअल ये नहीं एक्साइटेड है कि जी IMF का लोन आ गया, आगे मार्केट बहुत अच्छी है और जगह जगह वीडियोस आ रही हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वॉरेन बफेट ऐसे करता है हमेशा, जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना तो उस वक्त लोगों को वॉरेन बफेट याद आता है। जब मार्केट 30,000 पे आती है तो उनको सिर्फ गालियाँ याद आती हैं, वॉरेन बफेट याद नहीं आता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इनका पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने क्या क्या सेल किया है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने तमाम सेक्टर्स में सेलिंग की है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सेक्टर में बुरी न्यूज़ है। यानी उन्होंने अपना माल निकाला है, इसको सीधा सीधा कहते हैं माल को निकालना। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं रीज़न पता क्यों निकाला है, क्या वजूहत है। कोई कहेगा टैक्स पे करना है, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आती। जो मुझे नज़र आ रहा है कि माल निकाला है उन लोगों ने और पैनिक में आके निकाला है। उनको जल्दी थी कि भाई हम सबसे पहले माल निकाल दें, इससे पहले कोई और माल निकाले और हमें नीचे बेचना पड़े। अच्छा, अब हम टेक्निकली मार्केट को देखते हैं तो मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चल रही है और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता हिस्ट्री में, फ्यूचर में, कि मार्केट हमेशा रेगुलर ऊपर जाए। मार्केट हमेशा करेक्शन लेके जाती है और जितना तेज़ ऊपर जाती है उतना ही तेज़ नीचे आती है। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है दुनिया में जो सिर्फ हमेशा ऊपर ही जाते हैं, नीचे कभी नहीं आते। स्टॉक्स वगैरह हमेशा नीचे ऊपर होके चलते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग इसकी कैंडल देखें डे वाह के हिसाब से तो ये एक बीरिश कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल शो होती है। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी रेड कैंडल एक दिन में नहीं बनी। हमेशा जब जब करेक्शन आई है तो करेक्शन थोड़ी थोड़ी करके आई है। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल आपकी कभी भी नहीं बनी पीछे जितनी भी ये हमारी रैली आ रही थी। तो इसके अलावा अगर हम लोग इसकी वीकली कैंडल चेक करें तो वीकली कैंडल में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल शो हो रही है। तो ये मतलब जाहिर करता है कि यहाँ से अब मार्केट की करेक्शन है। करेक्शन मंदी में बदलेगी या करेक्शन की हद तक रहेगी ये तो हमें मार्केट बाद में बताएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि अब इधर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो उसने एग्ज़िट लेना ही बेहतर समझा। तो जब भी एक बिग प्लेयर एग्ज़िट लेता है, जैसे कि आज के दिन हमने देखा, तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों को अब लगेगा तो अब ये एक सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो हुकूमत भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, जो कि आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब ये हुकूमत को पता चल रहा है कि वो क्या नाम है, मतलब चंद दिन के मेहमान हैं। और अगर कोई वाकई में ज़बरदस्ती मतलब फ़ैसले को ज़बरदस्ती अप्लाई करवाया जाए तो फिर इस हुकूमत की कोई जगह नहीं बनेगी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ सोचते हुए ही वो इंश्योरेंस कंपनीज़ वाले सेल कर रहे हों। और अब इवन के जो बिग प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा मुहतात हैं। दूसरा, अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आया है, यानी एक तो कैंडल बिग बनी है, दूसरा फिर के वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आया है। इसका मतलब ये कि माल छाल पूरा दिया गया है। अगर ये करेक्शन होएगी तो फिर ये यहाँ से डाउन साइड पे इसको आना चाहिए। यहाँ से अब अप साइड पे जाए तो आपसे एक गुजारिश है कि आप लोगों ने बाइंग तो करनी ही नहीं है, सिर्फ सेलिंग पे आप लोगों ने रहना, ओनली सेलिंग। यानी जो चीज़ आपके पास हो आप उसको बेहतर है कि आप बेचें। आप लोगों ने जो मुनाफा कमाया है
उसको सिक्योर करें, धोखे में ना आना, क्योंकि प्लेयर जो होता है सुबह पावर होती है वो कभी ऊपर ऊपर करके फिर माल पहनाता है, फिर माल पहनाता है, और फिर इसी तरह माल पहनाते फिर एकदम से इतनी तेज़ी से डाउन करता है कि बंदा जितनी देर में ये सोच रहा होता है कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं या मैं रखूं या ना रखूं, मशवरा कर रहा होता है, उतनी देर में वो चीज़ 14 से 20% नीचे आ चुकी होती है। देखें, बढ़ने में इससे 3 दिन लगाए, वापस आने में 1 दिन लगाया। तो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से चलना है, और ये ना हो कहीं आप वही जो प्रॉफिट कमाया उसमें फंस जाएं। कोई भी सच चीज़ सदा बाहर नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो हमेशा से ऊपर रहती है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि अभी भी नीचे ही खड़ी हैं, वो तो चली ही नहीं, तो सिर्फ मार्केट ही चल रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं गोल्ड को। गोल्ड भी करेक्शन ले रहा है, लेकिन गोल्ड यहाँ से वापस अपसाइड पे मूव करेगा। मूवमेंट आपकी शुरू हो सकती है मंडे ट्यूसडे के दिन, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो इस एरिया में। अगर वैसे जेन्युइनली डिस्कस किया जाए तो इसको डाउन साइड पे आना चाहिए 23-29 पे, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट एरिया आप कह लें, जो कि 2394 का एरिया है गोल्ड का, ये सपोर्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ से एक मूव आ सकती है, क्योंकि हमारे पास थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत मेजर न्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे अब बाइंग पोजीशन बनाएंगे गोल्ड के अंदर, और क्या नाम है, थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेंगे। आपको ये वापस से 2482 दिखा सकता है, 2482 नहीं तो 2450 भी दिखा सकता है गोल्ड, लेकिन आपने एक्यूमुलेशन करनी है। अब हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करते हैं। तो क्रूड ऑयल का मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ये वाली जो हमारी वीडियो बनी थी, तो इसमें हमने क्रूड ऑयल के हवाले से डिस्कस किया था, और हम लोगों ने बताया था कि ये वाला जो एरिया ये टूटेगा। ठीक है, जब ये वाली कैंडल थी यहाँ पे, उसके बाद ये अपसाइड पे भी गया, तो लोग कह रहे थे कि यार ये एरिया टूटा नहीं तो ये ऊपर जा रहा है, तो क्या करें, ले लें। तो मैंने उनको कहा था कि भाई जो मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जिसमें कि भाई जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे कम हो रही है, तो ये डाउन साइड पे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही हुआ, और 79.50 से तोड़ा। मैंने ये भी बताया था कि जब ये वाला एरिया टूटे तो आप सिर्फ शॉर्ट पे रहेंगे, आप बाइंग पे नहीं रहेंगे। तो कल अगर ये मिसाल तुम्हें मंडे के दिन थोड़ा सा अपसाइड पे जाता है, तो इसमें आपने शॉर्ट ही करना है, शॉर्ट पे ही रहना है। 84 को देखें, ये इस तरह ही तंग करते हैं, हर जगह तंग करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो सेल साइड पे आप रहेंगे, तो ये जब डाउन साइड पे आएगा तो आपकी यहाँ पे क्या नाम है, आप इसको ओपन कर सकते हैं इस वाले एरिया पे। 76 का जो एरिया है, ये एक छोटी एक माइनर, इसको आप सपोर्ट कर लें, मेजर सपोर्ट तो नहीं है इसकी। तो ये 77-76 वाला एरिया यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला भी एरिया टूटता है तो फिर आपका ये डाउन साइड पे 72 तक भी आ सकता है। ये 73 वाला जो एरिया है ये यहाँ पे भी आ सकता है, और इससे भी ये नीचे जा सकता है, नो डाउट। देखें, इसकी डिमांड अब ऑयल की ऐसे ऐसा दुनिया में कम होती जा रही है। एक तो जंगें ख़त्म हो रही हैं, दूसरा इसके अलावा आप ये देखें कि जितनी ज़्यादातर वहीकल जो हैं, और या जो लोग एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिजली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डिमांड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दम से ख़त्म हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो आप सऊदीया को भी देखें तो सऊदीया भी मतलब अब पेट्रोल से जो है वो ख़त्म कर रहा है, अपने डिपेंडेंट ख़त्म कर रहा है, और चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से ये आपने ध्यान रखना है। तो ये डाउन साइड पे आ सकता है, इस पे आपने बाइंग से गुरेज करना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोगों ने दिया हुआ है ग्रुप्स का, तो अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 0335956776, इस पर कॉल करके आप मालूमात हमसे ले सकते हैं ग्रुप्स वगैरह की। शुक्रिया।